अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट भी। तो ये आ गया है मेरा ईद वाले दिन पार्सल और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जिस दिन मेरा पार्सल आता है और सुबह उठते ही मैं नोटिफिकेशन चेक करती हूँ जैसे ही मुझे आ जाता है कि आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा आज। खैर ओनली गर्ल्स कैन रिलेट दिस हैप्पीनेस, क्योंकि और तो बॉयज़ को तो आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई खुशी पसंद है। एनीवेज मैंने कुछ ख़ास सामान नहीं मंगवाया था, 3-4 चीज़ें ही मंगवाई थी बेसिक सी। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसमें ये मैट था। एज़ यू गाइज नो फ्रॉम माई प्रीवियस व्लॉग्स कि हम लोग न्यू होम में शिफ्ट हो गए हैं, तो वहाँ के लिए मुझे 1-2 मैट्स चाहिए थे क्योंकि हमने अपने पुराने मैट्स लास्ट घर में ही छोड़ दिए थे। तो बस आज ईद का दिन है तो अब हम बनाएंगे शीर खुरमा। तो ये मैं बना रही हूँ शीर खुरमा। अच्छा, आई एम यूजिंग स्किम मिल्क फॉर दिस, क्योंकि हम लोग फुल फैट मिल्क यूज़ नहीं करते ज़्यादा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मी। अगर मुझे कोई चीज़ खानी है तो मैं फुल क्रीम मिल्क अवॉइड ही करती हूँ। एनीवेज सो दिस इज़ द शीर खुरमा। आई डोंट नो, इट लुक लाइक खीर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसको बोला है खीर की तरह लग रहा है, बट इंडीड इट टेस्ट इज़ वेरी गुड। एंड फॉर द लंच, बेसिकली डिनर के लिए मैंने बनाई है बिरयानी, बिकॉज लंच पे हम लोग जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं ताकि हम लोग निकलें। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी। दिस इज़ माई ईद आउटफिट। आई गॉट दिस ड्रेस फ्रॉम पाकिस्तान। ईद से पहले मेरा पाकिस्तान चक्कर लगता है तो मैं ज़रूर वहाँ से अपने और एजलिन के आउटफिट्स ले लेती हूँ, बिकॉज पाकिस्तान में आई ऑलवेज गेट वेराइटी। एजलिन का साइज़ मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और मुझे ये एक्सपीरियंस हो चुका है जब इसकी फ़र्स्ट ईद थी और मैं यहाँ पर दुबई में, इट्स अ प्लेस कॉल्ड बर दुबई, जहाँ पे देसी आउटफिट्स आप लोगों को अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं वहाँ बहुत ख्वार हुई थी चांद रात पे, लाइक ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स में जाके मुझे जे डॉट से बहुत मुश्किल से इसका एक आउटफिट मिला था, आई मीन इसके साइज़ का। तो बस नाउ वी आर ऑल सेट टू गो टू मीट आवर फ्रेंड्स। और हम आज दुबई में ही लंच करने वाले हैं, वरना यूजुअली हम लोग ईद लंच के लिए अजमान साइड जाते हैं, बट दिस टाइम वी प्रेफर कि दुबई में ही लंच कर लेते हैं, तो किसी को दूर भी नहीं पड़ेगा। तो बस अभी हम लोग पहुंच गए हैं। येस, वी आर गोइंग टू डू लंच एट बारबेक्यू नेशन, क्योंकि मैंने यहाँ के बारबेक्यू की बुफ़े की बहुत तारीफ़ें सुनी हुई थी और मुझे ट्राई करना ही था। सो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई दिस, बट ऐसा नहीं था। ऑब्वियसली सब ने इस जगह को वोट किया था, क्योंकि ईद से पहले हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन कर लेते हैं जिसमें सब लोग अपने सजेशंस देते हैं वेन्यू के लिए। तो फिर जिस पे ज़्यादा लोग ओके करते हैं तो देन वी प्रेफर गोइंग देयर। एंड ये यहाँ की कुल्फ़ी थी जो कि मैंने 2-3 प्लेट्स मैंने खाई थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। आई थिंक मैंने बारबेक्यू से ज़्यादा इनकी ये कुल्फ़ी खाई है। ये हो सकता है सिर्फ मेरे साथ ये हो, क्योंकि मुझे मीठे का शौक़ है, जैसा कि सबको पता है। ईद के नेक्स्ट डे मैंने ये क्रोसॉन्स कुछ एयर फ्राई किए थे। ये मैंने मंगवाए थे बेक मार्ट से। साथ में इनका ये ग्लूटेन फ्री केक एंड नो शुगर ब्राउनी भी मंगवाई थी। तो मेरा तो बस ब्रंच और लंच दोनों हो गया था। और स्पैगेटीज़ मैंने फ़हद के लिए बना दी थी क्योंकि हमें रात में डिनर पे जाना था। हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके घर पे, एंड वो हर साल बहुत अच्छा डिनर होस्ट करती हैं ईद पे। एंड दिस टाइम इट्स अ पॉटलक डिनर, कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी कुकिंग नहीं कर सकती। मेरी साइड पे मैंने ड्रिंक्स और रोटीज़ बोली थी कि मैं ले आऊँगी। एक्चुअली मुझसे बहुत सारा खाना अभी भी नहीं बनता है, आई मीन बहुत सारे लोगों का। लाइक आई कैन कुक फॉर 3 to 4 पीपल। ज़्यादा लोगों में मुझे ये होता है ऐसा ना हो कोई मसाले ऊपर नीचे हो जाएं, सो इट्स बेटर टू अवॉइड कुकिंग एंड आप कुछ बाहर से अरेंज कर लो इफ़ इट कम्स टू सो मैनी पीपल। दावत होस्ट का भी अपना ही मज़ा होता है। मैं भी हमेशा रमज़ान में इफ्तार दावत ज़रूर होस्ट करती हूँ। ईद पे इट्स डिफ़िकल्ट बेसिकली, क्योंकि ईद पे मुझे होता है कि तैयार हो के यार कौन इतना अरेंज करे या कुकिंग करे, बट रमज़ान में आई ऑलवेज़ प्रेफर टू होस्ट एटलीस्ट 1 इफ्तार फॉर एवरीवन। साल मैंने बस इफ्तार होस्ट नहीं की थी बल्कि इफ्तार डिस्ट्रीब्यूट की थी, बिकॉज ऑफ हाउस शिफ्टिंग एंड जो उस वक्त मिडिल ईस्ट के हालात चल रहे थे। ईद के नेक्स्ट डे ये मैं बना रही हूँ चिकन फजीता बर्गर्स फॉर लंच। आज भी हमें डिनर पे जाना है। एंड आई नो मेरे साथ तो ये है, आई डोंट नो आप लोगों को भी ऐसा होता है कि कहीं भी डिनर पे जाते हैं तो मुझसे ज़्यादा नहीं खाया जाता, और दो आप घर में फिर भी खा लेते हो, तो पता नहीं वहाँ जाके भूख ख़त्म हो जाती है या क्या होता है। तो इसलिए मैं घर से खाना खा कर जाती हूँ। आई मीन जो भी लंच वगैरह का सीन होता है वो करके जाते हैं हम लोग।
फिर जो भी थोड़ी बहुत भूख होती है तो ऑब्वियसली हम फिर डिनर करते हैं जहाँ भी हम लोग जाते हैं। तो ये मैंने बर्गर्स बनाए थे, बहुत ही यमी चिकन फजीता बर्गर्स थे। और मेरे हस्बैंड ने ग्रिल चिकन बनाई अवन में, एंड दिस इज़ हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। मैरिनेट इसको मैंने किया था, बेसिक जो मसाले होते हैं घर के उसी से, बस मैंने तिक्का मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया था साथ में। और ये मैंने कस्टर्ड बनाए ले जाने के लिए, जो हमें डिनर पे जाना है। और एंड टाइम पे हमारा डिसाइड हो गया था कि डिनर जो है वो हम सब बाहर करेंगे जाकर। तो बस स्नैकिंग वगैरह करके हम डिनर पर आ गए, एंड दिस इज़ ऑल। चले मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।